ट्वेल्थ स्टैंडर्ड साइंस सिलेबस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 चल रहा है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था एक्सरसाइज 3.3 का। नाउ ये वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके, नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू यूज़ द टू रिजल्ट्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में ही ये फार्मूला दिया है e रेज टू a इंटू एक्स, ई रेज टू a इंटू एक्स, वेर a इज एनी स्केलर इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस डी, integrate with respect to x, it is equal to e raised to ax, it is equal to e raised to ax divided by a square plus b square divided by a square plus b square into a into sine of bx, a into sine of bx plus b into cos of bx plus b into cos of bx। ओके, और यही सेम फॉर्मूला अगर साइन के जगह पे cos है, ओके, ई रेज टू ए इंटू एक्स, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी था, यहाँ पे कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी है, तो सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज सेम बट प्लस साइन विल बिकम हियर माइनस। ओके, ई रेज टू ए इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर, वेर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर, सो इट इज ए इंटू साइन इंटू बी इंटू एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ओके, सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टू फॉर्मूलाज इन दिस एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसमें हम यूज़ करेंगे, और आगे का जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये 3 फार्मूलाज लगेंगे। रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने इसका इंटीग्रेशन, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस आई हैव शोन यू। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 करके यू इंटू वी रूल से आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा, सॉरी ये RHS आपका आ जाएगा। एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे मैंने इसको ध्यान में कैसे रखना है वो वीडियो में बताया है। सो इट इज़ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सेम यहाँ पे बस माइनस साइन है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, हियर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे प्लस साइन था तो ये माइनस साइन हो गया, और ये प्लस का भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा बिकॉज हियर इट इज़ अ माइनस साइन। ओके, सो ये तीनों फॉर्मूले लर्न कर लो और ये 2 रिजल्ट्स भी आप अच्छे से याद कर लो, तो पूरे प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से ईजी जाएंगे। ओके, थोड़े बार बार लिख के निकालोगे तो इट इज़ ईजी फार्मूला, बट आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा उसके लिए। ओके, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x, ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x। ओके, सो हियर द रिजल्ट इज गिवन ई रेज टू a इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सी वी हैव द फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या है, ई इंटू ए रेज टू एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, it is equal to e raised to a into x divided by a square plus b square into a into sin bx plus b into cos of bx, okay, plus c। okay, so in this case what is a here, a का वैल्यू क्या है, a is equal to 2, a is equal to 2, and what is b, b is equal to 3, b is equal to 3। okay, hence integral I will become integration I according to this formula, we will directly apply this formula। so e raised to a into x, what is a here, 2x, so e raised to 2 into x divided by a square plus b square, so it is 2 square plus 3 square into a into sin bx, so it is 2 into sin of 3x plus b into cos of bx, so it is 3 into cos of 3x plus c। so the final answer is e raised to 2x divided by 2 square is 4 and 3 square is 9, 4 plus 9 is 13, 4 plus 9 is 13, 2 into sin 3x plus 3 into cos of 3x plus c, this is the required answer for your integral I, this is the required answer for your integral I। फर्स्ट प्रॉब्लम वेरी 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 इजी। अगर आप इसको u इंटू वी रूल से सॉल्व करते हो तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए ये जो डायरेक्ट फार्मूला है अगर आप ये याद रखते हो तो 2 स्टेप में आपका आंसर है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विथ u इंटू वी रूल ऑल्सो, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल LIATE,
तो ये पहला फंक्शन आ जाएगा आपका और ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. यू कैन अप्लाई हियर u इंटू वी रूल, लेकिन उसमें डबल u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ता है. तो अगर आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है जो 2 स्टेप में आपको आंसर दे रहा है, तो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर द फार्मूला. इट इज़ बेटर टू रिमेंबर द फार्मूला. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है आपके टेक्स्ट बुक का थर्ड प्रॉब्लम. इट इज़ थर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. इंटीग्रल i इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स. इंटीग्रल i इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर यहाँ पे साइन ऑफ लॉग एक्स है या फिर कॉस ऑफ लॉग एक्स है और tan ऑफ लॉग एक्स है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ लॉग एक्स और एनी इनवर्स फंक्शन विथ लॉग एक्स, साइन इनवर्स लॉग एक्स, कॉस इनवर्स लॉग एक्स, ऐसे टाइप के कोई भी फंक्शंस हैं. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी. आपको ये लॉग एक्स इज इक्वल टू टी पुट करना है. इसके पहले भी जो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें प्रॉब्लम था कॉस ऑफ रूट एक्स डी एक्स, वहाँ पे भी मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रूट एक्स आता है, साइन रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स, इन दैट केस ऑल्सो पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट log x is equal to t. Put log x is equal to t. Hence what is x? See, we require here value of dx. लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं log x का, तो वो हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स. बट यहाँ पे कोई भी हमें टर्म नहीं दिख रहा है, 1/x इंटू डी एक्स का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है. या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो दो मेथड से, आइदर ये x को आप डायरेक्टली लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हो, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x इंटू डी एक्स. इट इज़ इक्वल टू डी टी. वी रिक्वायर हियर वैल्यू ऑफ डी एक्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे 1/x इंटू डी एक्स तो है नहीं, तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, x इंटू डी टी. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx का पूरा वैल्यू हमें t के टर्म्स में चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x है इसको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हाउ यू विल कन्वर्ट दिस x? सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट x इज इक्वल टू ई रेज टू टी. फ्रॉम दिस इक्वेशन ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा x इज इक्वल टू, बेस क्या होता है यहाँ पे e, तो यहाँ का बेस RHS में जाके बेस हो जाता है और ये हो जाता है इंडेक्स. इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. जो लेफ्ट हैंड साइड में बेस है वो RHS में जाके बेस हो जाता है. सो x इज इक्वल, और लॉग निकल जाता है. सो x इज इक्वल टू ई रेज टू टी. तो ये जो x का वैल्यू आ गया है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो हेंस dx इज इक्वल टू x एंड व्हाट इज x, ई रेज टू टी इंटू डी टी. तो आपका पूरा का पूरा x का जो प्रॉब्लम था, log x को आपने पुट कर दिया t और dx का आपका वैल्यू आ गया ई रेज टू टी इंटू डी टी. तो पूरा का पूरा जो x का प्रॉब्लम था वो t में कन्वर्ट हो गया. Hence what you will write, so integral I is equal to sine of log x. Log x is t into dx. Dx is e raised to t into dt. So it is equal to e raised to t into sin t dt. E raised to t into sin t dt. अब भी हमने जो फॉर्मूला देखा e raised to t into sin t dt, तो ये it comes under this form e raised to a into x. तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1 एंड साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ पे भी t का कोएफिशिएंट क्या है 1. सो हियर बोथ a एंड b आर इक्वल टू 1. a एंड b आर इक्वल टू 1. सो इफ़ यू वांट, फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है, पेपर में भी फॉर्मूला हमेशा लिखना है. सो राइट हियर वी नो दैट, राइट द फॉर्म, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू a इंटू एक्स, सॉरी साइन का फॉर्मूला नहीं है, बी एक्स प्लस सी, integrate with respect to x, it is equal to e raised to a into x divided by a square plus b square into a into sine of bx plus b into cos of bx plus c. Okay, so we are going to use this formula. So integral I is equal to, so here a is equal to 1, जो यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या है 1 है, एंड साइन ऑफ bx, तो t का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, and b is also equal to 1. So here your answer will become e raised to t a into x है. तो यहाँ पे तो पूरा हमारा अगर प्रॉब्लम t में है तो we will write in terms of t only. So e raised to t divided by 1 square plus 1 square into 1 into sine of x plus 1 into cos of x plus c. So it is equal to e raised to t 1 plus 1 2 sin x plus
cos x plus c. The final answer for integral I. The final answer for integral I. Okay. Now we will see the next problem. सॉरी ये पूरा प्रॉब्लम टी में था ना, यहाँ पे टी आ जाएगा. वेट अ मिनट, ये टी में आएगा, ये भी टी में आएगा, ये भी टी में आएगा और ये भी टी में आएगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम किस में था. प्रॉब्लम हाँ, यहाँ पे इसका इंटीग्रल का वैल्यू हमने टी निकाला है. बट व्हाट इज़ टी, करेक्ट, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप, वी हैव टू री सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर टी, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो एक्स के टर्म्स में है, तो आंसर भी एक्स के ही टर्म्स में आना चाहिए. सो इट इज़ इक्वल टू ई रेज टू टी. What is the value of e raised to t? E raised to t is equal to x. So put here x by 2 sine of what is t? T is equal to log x. So here sine of log x plus cos of log x प्लस सी. ये जो मैंने मिस्टेक अभी करने वाली थी, वो मिस्टेक बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम में हो जाते हैं, नहीं याद रहता कि इसके लिए री सब्स्टिट्यूट फिर से टी का वैल्यू करना है. ओके, तो वो आपको याद रख के करना ही है, अदरवाइज यू विल लूज 1 मार्क फॉर दिस स्टेप. ओके, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ वन. इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3. 5x स्क्वायर प्लस 3. वी हैव स्टडीड हियर द फार्मूलाज. हमने अभी यहाँ पे ये 3 फार्मूलाज पढ़े, तो ये 3 फार्मूलाज का भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है. ओके, नाउ हियर 5x स्क्वायर प्लस 3. सो व्हाट यू कैन डू, ये इसके पहले हमने जो एक टाइप किया था जिसमें रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम टर्म्स ऐसे एडजस्ट करते थे कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसे कॉमन ले लेते थे. तो यही यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी रूट ऑफ, take out this 5 common, so in bracket what will remain, x square plus 3 by 5. X square plus 3 by 5. I have taken inside the root 5 common. अभी अगर मैं इसको आउटसाइड रूट निकाल दूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ, ये रूट 5 तो मैंने बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 का स्क्वायर. रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 का स्क्वायर. ओके, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्केलर रूट 5 है ये इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो. यहाँ पे स्टेप आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 स्क्वायर डी एक्स. एंड हियर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वी हैव द फॉर्मूला, सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. वेट अ मिनट. सो वी नो दैट root of x square plus a square. So integration of root of x square plus a square dx, it is equal to x by 2 root of x square plus a square by 2 log of mod of x plus root of एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. ये है हमारा फॉर्मूला. ओके, सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. तो यहाँ पे ए का वैल्यू देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, रूट 3 बाय रूट 5. एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स एज इट इज, ए का वैल्यू है रूट 3 बाय रूट 5. रूट एक्स का वैल्यू एज इट इज रूट 3 बाय रूट 5 का स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू हो गया रूट 3 बाय रूट 5 एंड आउटसाइड रूट 5 एज इट इज. सो आई विल राइट हियर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू रूट 5. सी मैं चाहिए तो लास्ट स्टेप का जो मतलब लास्ट पेज का जो ये स्टेप है यहाँ पे फिर से एक बार लिख देती हूँ, सो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा. एक्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो गया रूट 3 बाय रूट 5 और बाहर मल्टीप्लाइड है रूट 5. सो रूट 5 एज इट इज. नेक्स्ट एक्स बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 बाय 5 प्लस ए स्क्वायर बाई 2. सो व्हाट इज ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, ये 3 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 5 प्लस सी. ओके, सो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 टू ज़ा 10. ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 बाई 10 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस
5x² + 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। ओके, तो ये अगर आप यहाँ पे √5 अंदर मल्टीप्लाई करते हो, देखो अगर मैं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, ये √5 इंटू x/2 इंटू न्यूमरेटर आ जाएगा यहाँ पे 5x² + 3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 3/10। ये √5 भी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये √5 अंदर मल्टीप्लाई होके लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये देखो ये जो 5x है √5x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √5x divided by √5 plus c. Okay, so the final answer is √5 get cancelled, x into 5x² + 3 divided by 2 प्लस √5/10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर चाहिए तो आप इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं भी किया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 × √5 है, सॉरी 2 × 5 है, तो अगर इसके साथ अगर एक √5 ये √5 के साथ कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे 3/5 इंटू ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2। √5 अगर एक √5 के साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2√5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ √5x divided by √5 plus c. Okay, so this is the final answer. This is the final answer for the given problem. Okay, now we will see the next one, जो कि है 5th one, इंटीग्रल I is equal to x² into root of a² minus x⁻⁶ a² minus x⁻⁶. So how you will solve this problem? So x² into root of a² as it is, इसको हम क्या लिख सकते हैं, we can write this as x³²। इंडेक्स रेज टू इंडेक्स है तो इंडेक्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 6 का वैल्यू हो जाएगा। सो हियर वी कैन पुट x³ इज इक्वल टू t। अगर हम ये x³ को t पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt, 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। Hence x² into dx is equal to dt divided by 3, x² into dx is equal to dt divided by 3। तो ये दो टर्म्स का वैल्यू हो गया, x² into dx का वैल्यू क्या हो गया dt by 3। Hence your integral I will become integration of root of a² minus x³ का वैल्यू क्या लिया है हमने t² into x² into dx, x² into dx dt divided by 3, dt divided by 3। Okay, so it is equal to 1/3 scalar taken outside integration of root of a² minus t² dt, root of a² minus t² dt। Okay, and what is the integral of this? इसके आगे का स्टेप क्या आएगा, so we have the formula root of a² minus x²। क्या है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a² माइनस x², अब भी बताया मैंने, इट इज़ इक्वल टू x/2 रूट ऑफ a² माइनस a² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ओके, सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/3 स्केलर एज इट इज x/2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला किस में है, ये तो x में है, यहाँ हियर इट इज द टर्म इज t, सो वी विल राइट हियर t/2 रूट ऑफ a² माइनस t² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ t/a प्लस c। ओके, t/a प्लस c, वी विल पुट द वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, यहाँ पे t डिवाइडेड बाई 3 × 2 इज 6 रूट ऑफ a² माइनस t² प्लस a² डिवाइडेड बाई 2 3 is 6 साइन इनवर्स ऑफ t/a plus c। Okay, and substitute the value of t। Final step is substitute the value of t। What is t? T is equal to x³, t is equal to x³, so put here t is equal to x³ divided by 6 a² x³ t is equal to x³ का स्क्वायर, t is equal to x³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁻⁶। so I will write here x⁻⁶ a² by 6 साइन इनवर्स ऑफ t, t is again x³ divided by a plus c। Final answer for integral I, final answer for integral I। Okay, now we will see the next problem which is
सिक्स्थ वन, इंटीग्रल I इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 7 minus x. Okay, x minus 3 into 7 minus x. This is the sixth problem from your exercise. Now I will multiply this both the brackets. तो देखो मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 3x dx. Okay, so it is equal to integration of root of 7x प्लस 3x 10x हो गए. सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिग्री हाईएस्ट है तो एक्स स्क्वायर, 7x प्लस 3x हो गए प्लस 10x एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 21. ओके, सो हियर यू कैन टेक आउट इनसाइड द रूट. जो मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ 1. टेक इट कॉमन. ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21. ओके, now we have to adjust the term in such a way that ये जो पूरा जो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल ब्रैकेट दिख रहा है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आ जाना चाहिए. ओके, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बोला था कि आपको थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 10 ब्रैकेट स्क्वायर. सो यहाँ पे हो गया ये 5 स्क्वायर मीन्स यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25. यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हियर 25. ओके, तो अगर चाहिए तो आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो या यहाँ पे भी कर सकते हो. तो इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1 ऐड एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 ऐड कर दो प्लस 21 एंड माइनस 25 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म. तो मैंने क्या बोला था कि x के टर्म के बाद आपको थर्ड टर्म ऐड करना पड़ता है और 21 एज इट इज़ फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, ये तो पहला वाला पेज है. तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज क्या आ जाएगा, रूट ऑफ -1 से इट इज़, ये किसका स्क्वायर है, फर्स्ट x मिडल साइन आएगा माइनस और सेकेंड यहाँ पे क्या है ये 5. सो दिस ब्रैकेट इज x माइनस 5 का स्क्वायर आ गया 21 माइनस 25. 21 माइनस 25 माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 4 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इंटू dx. ओके, नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे -1 है, तो ये -1 क्या करना पड़ेगा, सी रूट ऑफ -1 इज़ अ इमेजिनरी नंबर, तो इसको तो हम बाहर नहीं ले सकते. अगर ये √5 होता, √6 होता, √3 होता तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते, लेकिन एज इट इज़ अ रूट -1 वी कैन नॉट टेक इट आउटसाइड. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस -1 इनसाइड द ब्रैकेट. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, इट इज़ रूट ऑफ, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो. तो ये जब मल्टीप्लाई होता है, देखो अगर दो सपोज माइनस है और अगर अंदर a माइनस बी है, अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाता है तो दोनों के क्या हो जाते हैं, ऑर्डर इंटरचेंज होता है. पहला b आ जाता है फिर a आ जाता है. तो सिमिलरली पहले 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे x माइनस 5. सो यहाँ पे 2 स्क्वायर एंड x माइनस 5 स्क्वायर dx एंड इट इज़ ऑफ द टाइप रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज़ ऑफ द टाइप रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला a square minus x square. I am directly applying the formula now. Okay, so it is x by 2. x by 2 मतलब what is the value of x, x minus 5 divided by 2 into root of a square minus x square. a square minus x square, 2 square minus x minus 5 square. क्या हो जाएगा ये, it is equivalent to this, it is equivalent to this, it is equivalent to this. Okay, अगर आप देखो यहाँ पे, नहीं तो ऐसे ही रखो कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2, सो 4 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a. सो इट इज x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. ओके, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे बस 4 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको 2 करके आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. चाहिए तो आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वेट अ मिनट, मैं एक पेज और ऐड कर देती हूँ, तो इसी का नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. वेट अ मिनट. So it is x minus 5 divided by 2, x minus 5 divided by 2 inside the root 4 minus, ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर दो. तो अगर आपको चाहिए तो ये साइड में सिंप्लीफाई करके भी ले सकते हो. 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. सो इट इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x
माइनस ऑफ 25, सो ये हो जाएगा 4 माइनस 25 हो जाएगा माइनस ऑफ 21 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x, सो दिस वैल्यू इज 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस, अगर चाहिए तो ऐसे भी रखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्लस 4/2 का वैल्यू हो गया आपका 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए का वैल्यू क्या था 2 प्लस सी, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल आई, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रल आई। ओके, ये तो आपका सिंप्लीफाइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर आप नहीं भी सिंप्लीफाई करते तो भी कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 7th वन, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 raised to x plus 4। ओके, सो हियर व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सी ये जो 4 raised to x है, 4 raised to x मतलब क्या, 4 raised to x है 2 square raised to x। अगर हम इंडेक्स क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 raised to x raised to स्क्वायर, तो 4 raised to x को हम लिख सकते हैं 2 raised to x raised to 2। ये इंडेक्स अंदर ले लो, ये इंडेक्स बाहर ले लो, मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता 2x का, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो और लाइक दिस ऑल्सो। तो ये 4 raised to x को हम क्या लिखेंगे 2 raised to x ब्रैकेट स्क्वायर, इसको भी क्या लिखेंगे 2 raised to x ब्रैकेट स्क्वायर, और ये 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर dx। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखते हो इनसाइड द रूट दिस इज अ स्क्वायर, ये तो एक टर्म हो गया जिसका ये रूट के अंदर स्क्वायर है, ये तो पूरा ब्रैकेट के साथ प्लस के साथ है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये टर्म का यहाँ पे स्क्वायर है एंड इट इज़ इनसाइड द रूट। तो अगर हम बाहर निकाल लेते हैं रूट के बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 2 raised to x इंटू रूट ऑफ 2 raised to x ब्रैकेट स्क्वायर 2 स्क्वायर dx। ओके, सो इट इज़ ऑफ द टाइप इफ वी पुट 2 raised to x इज इक्वल टू t, 2 raised to x इज इक्वल टू टी हम अगर पुट करते हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2 raised to x का 2 raised to x इंटू लॉग ऑफ 2, a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x इंटू लॉग ऑफ a, सो 2 raised to x इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू dx इट इज इक्वल टू dt। सो 2 raised to x, सी वी रिक्वायर हियर वैल्यू ऑफ 2 raised to x इंटू dx, सो 2 raised to x इंटू dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2, dt डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2। Hence integral I will become, check here, root of 2 raised to x को हमने पुट किया t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 raised to x इंटू डी एक्स, 2 raised to x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या निकाला हमने dt डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2, dt डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2। नाउ टेक आउट द स्केलर 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 आउटसाइड, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt, सो इट इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ root of x square plus a square, we will apply the direct formula 1 upon log of 2, क्या है फॉर्मूला t by 2 x square plus a square का फॉर्मूला क्या है, ओके, सो इट इज log of x by 2 t by 2 root of t square plus 4 plus a square by 2, so it is 4 by 2 log of mod of t plus root of t square plus 4 plus c, so it is equal to 1 upon log 2 t by 2 t square plus 4 by 2 is 2 into log of mod of t plus root of t square plus 4 plus c। Okay, now at the end we will put the value of t. What is t? T is equal to 2 raised to x, so we will put here 1 upon log 2 2 raised to x divided by 2 2 raised to x का स्क्वायर, तो 2 raised to x का स्क्वायर means what 4 raised to x, 2 raised to x का स्क्वायर means what 4 raised to x, so here you can write 4 raised to x plus 4 2 into log of 2 raised to x 2 raised to x का स्क्वायर again 4 raised to x plus 4 plus c, constant of integration plus c, so this is the final required answer for integral I, this is the final required answer for integral I। okay, तो ये हो गया आपका 7th problem। now we will see the next one, wait a minute।
आई विल स्टार्ट विद द 10th वन। ओके, बाकी के प्रॉब्लम मुझे लगता है आपको आ जाएंगे, बहुत इजी है, सेम टाइप के ही है। सी इट इज sec square x इंटू रूट ऑफ tan square x प्लस tan x minus 7. Okay, so here we can put tan x is equal to t. We can put tan x is equal to t. Derivative of tan x sec square x into dx, it is equal to dt. तो sec square x into dx क्या हो गया, dt हो गया, and tan x क्या हो गया, t हो गया. So integral I will become, see, root of tan x is equal to t square plus t minus 7 into dx. And what is dx? Sorry, sec square x into dx. Check here, tan x का t आ गया, यहाँ पे भी tan x का t आ गया, -7 as it is, sec square x into dx. Sec square x into dx is dt. ओके, now we have to adjust the terms. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, इट इज़ इन अ प्रॉपर ऑर्डर. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी. मिडल जो टर्म होता है जिसका डिग्री 1 होता है उसका कोएफिशिएंट लेते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर. सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4. सो इट इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी. टी के बाद ही हम क्या करेंगे, ऐड 1/4 -7 minus 1/4. Okay, add and subtract 1/4. So it is equal to integration of root of, this is a square of, ये किसका स्क्वायर हो गया, फर्स्ट टर्म आ गया t, मिडल साइन आ गया प्लस, और ये आ गया यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर. -7 minus 1/4 नहीं आता साइड में कैलकुलेशन करके देखने का. -7 minus 1/4 माइनस ऑफ 28 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4. देखो, माइनस ऑफ 28 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 4. सो इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 29/4. तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ 29 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 29, एंड 4 को लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर. रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे रूट 29 डिवाइडेड बाई 2 का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. सो इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ ऑफ द टाइप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो व्हाट इज़ अ फॉर्मूला, एक्स बाई 2, व्हाट इज एक्स, t plus half divided by 2, x by 2 into root of x square minus a square. X square minus a square मतलब ये term, and ये term means what, this. So you can write here t square plus t minus 7. Okay, minus a square by 2. a square by 2, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 29/2. सॉरी, इसका स्क्वायर आ जाएगा 29/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x plus, so it is t plus half plus root of x square minus a square. So it is equal to t square plus t minus 7. ये टर्म मतलब ये टर्म और ये टर्म मतलब ये टर्म. सो यू कैन राइट हियर t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 प्लस c. ओके, सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखो 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये भी डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो 1/2 एंड 1/2 यहाँ पे आ जाएगा ये 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ऑफ 7 प्लस c. ओके, सो ये हो गया आपके इंटीग्रल आई का वैल्यू. बट व्हाट इज t? t इज़ नथिंग बट tan x. t इज़ नथिंग बट tan x. सो पुट एवरीवेयर t इज इक्वल टू tan x. सो 2 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7 माइनस 29/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7 प्लस c. ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर 10th प्रॉब्लम. ओके, नाउ वी विल सी द लास्ट प्रॉब्लम विच इज़ अ 12th वन. दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इजी. सेक्शन 2 आपका इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा. 12th वन, इंटीग्रल i इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. तो इस सबसे पहला स्टेप, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट दिस इन द टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको हम क्या करेंगे, टेक आउट द 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस
3/2x प्लस 4/2 हो गया 2 dx। ये जो √2 है, रूट ऑफ 2 टेक इट आउटसाइड इनटू रूट ऑफ x² plus 3/2 plus 2 dx। now we have to adjust here third term for addition and subtraction of perfect square, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट तो सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया, उसको बाहर निकाल, x² का कोएफिशिएंट हो गया 1। now we have to adjust here थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट दिस टर्म। तो यहाँ पे 3/4 2 से कितना हो गया 4। सो 3/4 का स्क्वायर मतलब कैसे ऐड करोगे, 9/16। वी हैव टू ऐड 9/16, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो √2 इंटू x² प्लस 3/2x प्लस 9/16 प्लस 2 माइनस 9/16 dx। इसके आगे तो मुझे लगता है सबको आएगा, ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया अभी। एंड दिस इज अ स्क्वायर ऑफ x, मिडल साइन प्लस, ये यहाँ पे x आ गया, ये आगे यहाँ पे साइन आ गया प्लस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 माइनस 9/16, 2 माइनस 9/16, 16 2 ज़ा 32, 32 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, 32 माइनस 9 मतलब कितना हो गया ये 23 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस √23 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये ऊपर का रूट निकल गया, यहाँ पे आ जाएगा dx। सो इट इज़ ऑफ द टाइप रूट ऑफ x² प्लस a², रूट ऑफ x² प्लस a²। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हो गया आंसर। रूट ऑफ x² बाई a², x/2, व्हाट इज x? x इज x प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ x² प्लस a², x² प्लस a², दिस टर्म मीन्स व्हाट, दिस वन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस a²/2, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, व्हाट इज x प्लस 3/4 प्लस रूट ऑफ x² प्लस a², जो कि आ गया ये x² प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस c। ओके, वी विल सिंप्लीफाई दिस, बस कुछ नहीं, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8, x² 3/2x प्लस 2 प्लस 23/16 2 ज़ा 32 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट ऑफ x² प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस सी। ओके, ये ब्रैकेट इसके साथ कंप्लीट होता है, यहाँ पे भी ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रल आई। सो इसी के साथ आपका सेक्शन 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2 मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 3 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। ओके, थैंक यू ऑल।